English is a very funny language, है ना। TO2 हो सकता है तो GO गू की नहीं हो सकता। इस प्रकार से अंग्रेजी की ओरिजिन है। भाषा कोई भी हो, भाषा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है। एक संस्कृति अपने साथ लेकर चलती है, वो है भाषा। शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं और क्लियर हो जाओ। सभी भाषाएं सर्वश्रेष्ठ होती हैं। क्यों? क्योंकि भाषा वो माध्यम होता है जिसके माध्यम से आप अपने आप को व्यक्त करते हैं लोकल लेवल पर। बोली और भाषा, डायलेक्ट, बोली यानी डायलेक्ट, भाषा यानी लैंग्वेज। दोनों में एक बारीक सा अंतर यह है कि बोली वो होती है जिसकी कोई लिपि नहीं होती, स्क्रिप्ट नहीं होता। भाषा, कोई बोली भाषा का रूप ले सकती है यदि उस भाषा या लैंग्वेज का कोई स्क्रिप्ट हो या कोई लिपि हो। जैसे बोली, छत्तीसगढ़ी बोली, बोली है, भाषा नहीं। हिंदी भाषा है, बोली नहीं। छत्तीसगढ़ी एक बोली है और हिंदी एक भाषा है। हिंदी भाषा इसलिए है क्योंकि हिंदी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति एक लिपि से हुई है, एक स्क्रिप्ट से हुई है, जिसकी लिपि यानी कि स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि से ही संस्कृत भाषा की भी उत्पत्ति हुई है और हिंदी भाषा की भी उत्पत्ति हुई है। बोली, जिसके विषय हालांकि दावा किया जाता है कि छत्तीसगढ़ की लिपि है, लेकिन कंपाइल्ड लिपि या इसका इतिहास जो है वो उसकी पुष्टि अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं हो पाई है। इसीलिए छत्तीसगढ़ी संविधान के अनुसूची 8 के अनुसार 22 आधिकारिक भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। जिस दिन आधिकारिक रूप से ये सिद्ध हो जाएगा या ये प्रमाणित कर दिया जाएगा एक निश्चित अथॉरिटी द्वारा, तो फिर छत्तीसगढ़ी भी 8वीं अनुसूची में एक भाषा के रूप में सूचीबद्ध हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अनुसूची 8 में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं जिसमें छत्तीसगढ़ी नहीं है। ठीक, अब आते हैं हिंदी और अंग्रेजी पर। अंग्रेजी शुरू करने वाला हूं। अंग्रेजी मैं एकदम इंट्रोडक्टरी स्तर से शुरू करूंगा, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। क्लास 1 का बच्चा जैसे आएगा तो उसको अंग्रेजी क्या है ना, उस तरह से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और मुझे लगता है कि ऐसा समझाना जरूरी भी है, क्योंकि अधिकांश जो है हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, और अंग्रेजी उनके लिए संकट बन जाता है। बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि कुछ हिंदी माध्यम के छात्र भी होंगे जो अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ रखते हैं। लेकिन अंग्रेजी माध्यम के बजाय हिंदी माध्यम के छात्रों की अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर होती है अधिकांशतः की, और उसका कारण भी है। कारण यह है कि अंग्रेजी जो है उस तरह से हिंदी माध्यम के छात्र जो है अंग्रेजी को एक सुपीरियर लैंग्वेज लेकर, मतलब अपने यहाँ सुपीरियर लैंग्वेज मानकर चलते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को शुरुआत से ही सुपीरियर मान लेते हो तो आप थोड़ा सा उससे डरने लगते हो। थोड़ा डर का कारण ये भी है कि शायद वो शिक्षक हमें बचपने, कोई भाषा जब हम सीखते कम है, किसी भाषा को सीखने का सबसे उत्तम आयु होती है शिशुकाल, जहां आप किसी भाषा को बिना ग्रामर के, बिना किसी तकलीफ के अपने आप सीख जाते हो, यदि आप वो भाषा आपके वातावरण में है, आपके आसपास है ना। देखो चाइनीज है ना, मलयाली, तेलुगु, ये सारी भाषाएं हैं कि एक बच्चे को, 2 वर्ष के बच्चे को अगर उस माहौल में छोड़ दिया जाए तो वो स्वतः ही 5 वर्ष की आयु में वो भाषा सीख जाता है। उसके लिए उसे किसी ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती है, वो सीख जाता है ना। अंग्रेजी अगर कोई 5 वर्ष का बच्चा जो छत्तीसगढ़ में, यहाँ दुर्ग में पैदा हुआ हो, और उसको 2 वर्ष की आयु में जो है
वो ऐसे माता पिता और ऐसे परिवार में छोड़ दिया जाए जहां सभी लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो वो स्वतः ही 5 वर्ष की आयु में धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल रहा होगा, उसकी प्रथम भाषा हो जाएगी ना। लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम कोई हमारी मातृभाषा होती है वो हमने सीख ली, 1-2 भाषा और पढ़े लिख कर सीख गए, तो लेकिन जब हम 17-18 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं तो हमारे लिए वो उतना स्वाभाविक नहीं होता, भाषा सीखना उतना स्वाभाविक नहीं होता। तब हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आ जाती हैं ना। तो कोई भाषा सीखने की सबसे उत्तम आयु शिशुकाल होता है, लेकिन उसके बाद जो है हमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। इसीलिए तो देख रहे हो आज 18 साल से लेकर 50 साल की आयु के लोग जो है स्पोकन इंग्लिश की क्लास जाते हैं भाषा सीखने के लिए। और मैं आपको बता दूं, ये भी भ्रम है कि स्पोकन इंग्लिश क्लास में जाकर आप भाषा सीख जाते, ये भी भ्रम है। हाय, आई वांट टू गो टू टॉयलेट, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक्सक्यूज मी, सॉरी, बट ये कुछ 3-4 शब्द हैं जो सभी सीख जाते हैं ना। नहीं, ये कुछ शब्द है जिसका प्रयोग करना सब सीख जाते हैं और उनको लगता है कि यही स्पोकन क्लास का मंतव्य पूरा हो गया ना। असल में स्पोकन क्लास लोग फैशन के तौर पर जाते हैं, फैशन बन गया एक अंग्रेजी भाषा। लोग हिंदी भाषा से, अपनी मातृभाषा से संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है कि अंग्रेजी भाषा एक सुपीरियर भाषा है और जिससे जो है लोगों पर प्रभाव जमाना बड़ा आसान हो जाता है, इसलिए स्पोकन इंग्लिश का फैशन निकला है। कुछ लोग जो नहीं कर पाते, वो जो मतलब जीवन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अन्य कोई व्यापार नहीं कर पाते, तो वो ये अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं। एमआर की भाषा में काम आ जाएगा, डॉक्टर से थोड़ा अंग्रेजी छांटने में। एमआर या सेल्समैन बनेंगे, थोड़ा अंग्रेजी बोलेंगे तो प्रभाव पड़ेगा ना। इसलिए भी स्पोकन इंग्लिश का चलन चल निकला है। और युवा जो है, लड़के और लड़कियां, इसलिए भी स्पोकन इंग्लिश का चलन बनाए रखा है कि लड़कों को अंग्रेजी छांट कर लड़कियों को इम्प्रेस करने में आसानी होगी, लड़कियों को लड़कों को अंग्रेजी छांट कर इम्प्रेस करने में आसानी होगी ना। ये बहुत बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है स्पोकन इंग्लिश की भीड़ का। लेकिन ये मूर्खता है। आप किसी पर अगर मान लो किसी पर आप अंग्रेजी के जो चार शब्द छांट देते हो और उस पर प्रभाव होता है, तो वो मूर्ख है। जो बुद्धिमान लड़की या लड़का होगा, उस पर प्रभाव आपके 2-4 शब्द अंग्रेजी छांटने से नहीं होगा, आपकी बुद्धिमत्ता से होगा। यदि आप हिंदी भाषी हो, यदि आप मलयाली भाषी हो, उस भाषा पे आपकी कितनी पकड़ है, उस पकड़ से आप किसी पर प्रभाव छोड़ोगे और जिस पर प्रभाव पड़ता है वो बुद्धिमान है। ठीक है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप हिंदी भाषी हो, आपको हिंदी भाषा पर भी गर्व होना चाहिए, हिंदी भाषा को पर भी अपनी पकड़ बनाइए, वो भी बुद्धिमत्ता ही है। लेकिन एक भाषा के अलावा यदि आप कोई एक अन्य ऐसी भाषा सीख लेते हैं तो वो आपके व्यक्तित्व में बढ़ावा करेगा। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप निर्बुद्धि हो, आप बुद्धिमान नहीं हो। लेकिन हिंदी के साथ साथ आपको अंग्रेजी का भी ज्ञान थोड़ा बहुत हो जाए या अच्छा ज्ञान हो जाए तो वो आपके व्यक्तित्व में बढ़ोतरी करेगा। क्यों? एक और भाषा का ज्ञान आपको और लोगों से इंटरैक्ट करने का अवसर देगा और उससे आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। और इंग्लिश इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल भाषा है। इसका मतलब ये नहीं है, मातृभाषा तो आपकी पकड़ होनी चाहिए, इसके अलावा मैं बोल रहा हूं यदि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो जाता है तो एक ग्लोबल भाषा है। आप कहीं घूमने फिरने जाएं तो आपको अन्य लोगों से इंटरेक्शन करने में परेशानी नहीं होगी ना। हिंदी भाषी हैं और आप तमिलनाडु के किसी गांव में चले जाते हैं, उस गांव में किसी को तमिल के अलावा कुछ नहीं आता, तो आप क्या बोलोगे? आप जाकर, आपको बड़ी तेजी से सुसु आई है और आप जाके पूछना चाह रहे हो कि आई वांट टू गो टू टॉयलेट, आप अपनी ही भाषा में बड़बड़ा रहे हो, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको बता नहीं पा रहा है, खुले में जा नहीं सकते, परेशानी हो जाएगी, है ना। और ये वाला इशारा आप बोलोगे यूनिवर्सल है, तो जरूरी नहीं है कि उस गांव में ये वाली भाषा सब जानते हो। आप चलो विदेश चले जाओ, वहां ये शायद नहीं जानते हैं, फिर तो तकलीफ हो जाएगी ना। ठीक। हाँ, हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना बोली के भी।
आई है ऐसा करेंगे तो भी शायद सामने वाला समझ जाए, लंदन का व्यक्ति भी समझ जाए इसको आई है ना, ठीक। और थोड़ा सा पोज बदल लेके आई है तो समझ जाएगा कुछ और आई है ना। लेकिन भाषा की अपनी उपयोगिता है। चलिए, इसलिए अंग्रेजी भाषा हम सीखेंगे, ठीक। एक और कारण, हिंदी भाषा और हिंदी भाषाओं का एक दर्द मैं साझा करना चाहूंगा, खासकर यूपीएससी और पीएससी में 50-60 नंबर का अंतर पड़ जाता है मेंस में। कोई इंग्लिश माध्यम का छात्र इंग्लिश में आंसर लिखता है, कोई हिंदी माध्यम का छात्र हिंदी में लिखता है, तो 50-60 नंबर का कम से कम अंतर आ जाता है। और ये कटु सत्य है, यूपीएससी में भी, सीजीपीएससी में भी, जहां आप एक विस्तृत आंसर आपको लिखना होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि अधिकांश चेकर हिंदी माध्यम के होते हैं, खासकर जैसे इधर इस बेल्ट में, हिंदी भाषी बेल्ट में। हिंदी माध्यम का छात्र जो हिंदी भाषा में लिखता है उसकी गलतियां वो चेकर तुरंत पकड़ लेता है, और गलतियां दिखने लग जाएंगी तो मार्किंग में अंतर आ जाएगा, मार्किंग में कमी हो जाएगी, आपके अंक जो देने होंगे उसमें कटौती हो जाती है। लेकिन वही उत्तर एकदम सेम लेवल का अंग्रेजी माध्यम का छात्र लिखता है, तो क्या होता यह है कि हिंदी माध्यम का यदि प्रोफेसर है या चेकर है और उसको अंग्रेजी में उतनी पकड़ नहीं है, तो वो उसकी छोटी छोटी गलतियां उससे मिस हो जाती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्ट्रक्चरल मिस्टेक उससे मिस हो जाती हैं, जो कि हिंदी में जरा सा कोताही हुई तुरंत पकड़ता है। इसलिए क्या होता है, एक और बात है कि इंग्लिश को सुपीरियर भाषा लोग मान के चलते हैं, तो फिर होता ही है कि सुपीरियर मार्किंग भी कर देते हैं, लिबरल मार्किंग कर देते हैं अंग्रेजी भाषा में। और एक और अंतर होता है कि हिंदी भाषा में उत्तर यदि आप लिखते हो तो जो हिंदी माध्यम का चेकर है तो वो विशिष्ट हिंदी भाषा की उम्मीद करता है, विशिष्ट हिंदी, जिसमें आप चूके मतलब आपका नंबर कटा। लेकिन अंग्रेजी भाषा में एकदम सामान्य अंग्रेजी का प्रयोग करेगा तो भी उसको हिंदी माध्यम से बराबर या उससे ज्यादा अंक मिल जाता है। जबकि हिंदी माध्यम का जरा सा मात्रात्मक मिस्टेक भी तुरंत वो पकड़ लेगा, लेकिन अंग्रेजी माध्यम में हो सकता है ना पकड़ पाए, और ये होता है। इसलिए 50-60 नंबर का अंतर बहुत स्वाभाविक है। सेम लेवल का उत्तर हिंदी माध्यम का छात्र लिखे और अंग्रेजी माध्यम का छात्र लिखे, और इसीलिए आपको यूपीएससी और सीजीपीएससी में आपको अब देखने को मिल रहा होगा कि मोर देन 60% स्टूडेंट अंग्रेजी माध्यम के सेलेक्ट होते हैं, मोर देन। क्यों? क्योंकि मेंस में बाजी मार ले जाते हैं, नंबर ज्यादा मिलता है, लिबरल मार्किंग होती है, हिंदी माध्यम के छात्र पिछड़ जाते हैं। अब हिंदी माध्यम के छात्र को इससे निपटने के लिए क्या करना होगा भैया? नहीं, आपको हिंदी बहुत सुदृढ़ करनी होगी, बहुत ही तगड़ी करनी होगी कि मात्रात्मक और स्ट्रक्चरल मिस्टेक ना हो आपसे। और अंग्रेजी माध्यम वालों को फिर भी मार्किंग ज्यादा होगी, तो आपको अपने उत्तर को और कैसे प्रभावी बना सकें, फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, और कितनी अच्छी हिंदी भाषा का प्रयोग करके आप उत्तर को लिख सकते हैं, ये चुनौती आ जाती है हिंदी माध्यम के छात्रों के पास, ठीक। चलिए, अंग्रेजी मैं एकदम बच्चे की तरह चलूंगा, मैं बता रहा हूं। अंग्रेजी उपयोगिता, इसकी उपयोगिता पहले देख लेते हैं। अरे अंग्रेजी इंग्लिश कहां कहां आपके काम आएगा प्रतियोगी जीवन में? रेलवे, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, हर जगह काम आएगा। बैंकिंग, एसएससी जीडी में तो ऑप्शन होता है हिंदी लो या अंग्रेजी लो, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर के सारे एग्जामों में अंग्रेजी आएगी।
CGL, CGL और CHSL। यहां तो भैया एक पेपर ही मेंस में अंग्रेजी का होता है एक पेपर, पूरा एक पेपर ही अंग्रेजी में होता है। ठीक, उच्च लेवल की अंग्रेजी चाहिए आपको, हाई स्टैंडर्ड की अंग्रेजी चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हाई लेवल की अंग्रेजी, हाई लेवल की अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी आपको स्पोकन नहीं चाहिए, अंग्रेजी आपको ग्रामर चाहिए, ग्रामर की अच्छी समझ। और कई कई जगह असल वास्तव में पैराग्राफ राइटिंग और किसी पैराग्राफ की आप कितना कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो, इसके आधार पर आप कुछ सवालों का जवाब दे सकते हो। जरूरी नहीं है, ग्रामर तो जरूरी है ही है, लेकिन इसके आधार पर भी आप किसी पैराग्राफ को, एक टॉपिक को कितने अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो, समझ सकते हो, इसके आधार पर कुछ प्रश्नों को उत्तर निकालने होते हैं। ग्रामर तो ठीक है, ग्रामर आप उस पर कार्य करेंगे तो ग्रामर जो है आसानी से हो जाता है, लेकिन उसके बाद अंग्रेजी की अच्छी समझ बोले तो एक अच्छी खासी भाषा में एक पैराग्राफ लिखा है या एक स्टोरी लिखी है, आप उसको कितना पढ़ के कितना क्लियर स्पष्ट तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो और उसके आधार पर उत्तर ले सकते हो। इस आधार पे भी आपके ग्रामर प्लस इस समझ से अंग्रेजी के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ अच्छा खासा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि एक सेपरेट पेपर होता है, मतलब अंग्रेजी एक विषय के रूप में बहुत तगड़ी समझ चाहिए यहाँ। ठीक, पीएससी में मेंस में आता है, ये मेंस में, और 50 अंकों का अंग्रेजी आता है, 50 अंकों का अंग्रेजी। ये बोलेंगे कि एसएससी में जो आपको अंग्रेजी चाहिए उसका आधा लेवल चाहिए, यहाँ इसके लेवल का आधा लेवल में आपका काम हो जाएगा, आधा। जो एसएससी सीजीएल में जो अंग्रेजी चाहिए आपको जितना मेहनत करना है उसके आधे में आपका काम यहाँ हो जाएगा। व्यापम एक भूल गया मैं, व्यापम, यहां पर व्यापम के एग्जामों में 10 और कहीं कहीं 10 से 20 अंकों का अंग्रेजी यहां आएगा। और आप बोलो लेवल, तो वही बोल रहा हूं, इसका 50% ही लेवल चाहिए आपको व्यापम में भी। अब सवाल ये आता है कि पीएससी में भैया 50 नंबर वहां है, बहुत मायने रखता है, 50 नंबर की अंग्रेजी है, और अगर कोई जो है भाषा के पेपर में जहां पर 100 नंबर की हिंदी, 50 की छत्तीसगढ़ी है, 50 की हिंदी आनी है, अंग्रेजी आनी, वहां अगर 150 नंबर कोई स्कोर कर लेता है तो बहुत लीड कर जाता है। लेकिन क्या होता है कि भाषा पे लोग कम ध्यान देते हैं, कोई 100 पे अटक गया, कोई 110 पे, 40-50 नंबर का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है ना, आपको लिस्ट से पूरा बाहर हो गए आप, या फिर आप डिप्टी कलेक्टर से सीधे एकदम नीचे आ गए ना। तो इसकी उपयोगिता यहाँ है। व्यापम बोलो तो आप बोलोगे सर 10 ही 20 नंबर का तो आता है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, व्यापम में सिंगल टियर एग्जाम होता है और वहां आधे आधे नंबर से आप मेरिट से चूक जाते हो। और वहां अंग्रेजी मान लीजिए 10 नंबर की आई और आप केवल 3-4 बना रहे हो, तो आप बहुत पिछड़ गए, क्योंकि जिसकी अंग्रेजी ठीक है, जिसने अंग्रेजी पे काम किया हुआ है, अगर वो 10 में से 8 बना लेता है तो 4 नंबर मतलब वो कम से कम 25,000 स्टूडेंट को, या 25 से 30,000 अच्छे स्टूडेंट को पछाड़ के ऊपर निकल गया। तो अधिकांश होता क्या है कि लोग इसको ग्रांटेड लेकर चलते हैं, लेकिन और इसी जो ग्रांटेड लेकर चलता है वो हमेशा व्यापम में सेलेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि बाकी सब तो सभी पढ़ रहे हैं भाई, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने अंग्रेजी पर भी काम कर लिया है तो वो एक्स्ट्रा एडवांटेज लेके ऊपर चढ़ गया। तो कोई विषय छोड़ छाड़ के तैयारी करने वाला सेलेक्ट नहीं होता, अब जो प्रतियोगिता इतनी कड़ी हो गई। तो अंग्रेजी यहाँ बैंकिंग की अंग्रेजी भी समझ जाइए एसएससी स्तर की होती, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है, ग्रामर तो है नहीं, एडवांस कुछ नहीं है, ग्रामर तो है, लेकिन यहाँ जो अंग्रेजी आती है वहां असल में आपके ग्रामर के अलावा अंग्रेजी की भाषा की समझ ज्यादा टेस्ट की जाती है। आप केवल ग्रामर से काम नहीं बनेगा आपका, आप ग्रामर के साथ साथ जब किसी चीज अंग्रेजी को पढ़ें तो कितना अच्छा कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, और लेवल हाई होता है। जो अंग्रेजी भाषा का लेवल होता है ना वो हाई होता है। तो केवल ग्रामर पढ़ लोगे और वो उस स्टोरी को पढ़ रहे हो, उस पैराग्राफ को पढ़ रहे हो और आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो, इतनी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है, तो फिर आप उत्तर कैसे निकाल पाओगे? तो अब मैं बताता हूं आप लोग फंसते कहां हैं। बड़ा ही ऑब्वियस चीज होता है कि कॉमर्स वाला छात्र जो होता है
उसको कॉमर्स वाले छात्र को जब वो बड़ा होता है या ग्रेजुएट होता है तो उसको एक फील्ड नजर आती बैंकिंग, क्योंकि उसको अपने क्षेत्र से जुड़ा जुड़ा लगता है। हाँ, मतलब अकाउंट्स पढ़ रहा है, बिजनेस मैथ्स पढ़ रहा है, तो उसको लगता है यही है, बैंकिंग हमारे लिए उत्तम है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है अधिकांश हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ कि वो उसकी चुनौती नहीं जान रहे हैं। एक तो गणित भी चुनौती, ऐसा नहीं है, इसमें कैलकुलेशन और ये वो इतना फास्ट करना होता है कि इसमें भी अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। और दूसरा ये अंग्रेजी, और हिंदी माध्यम के छात्र बिना सोचे समझे बैंकिंग चुन लेते हैं, बिना सोचे समझे, और बाद में अंग्रेजी गणित की चुनौती सामने है ही है, अगर वो जो गणित उसका कमजोर है, और इंग्लिश की चुनौती हमेशा हिंदी भाषी छात्र के लिए, जबकि अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए भी अंग्रेजी का स्तर पे यहाँ बहुत कार्य करना होता, तब कॉम्प्रिहेंड कर पाता है वो। यहाँ भी वही चुनौती। मतलब होता यह है कि कोचिंग के यूट्यूब के प्रचार में या कोचिंग के प्रचार में स्टूडेंट इतना भ्रमित हो जाता है कि उसको सबसे पहले यही नहीं पता चल पाता कि वो सही फील्ड चुन रहा है कि नहीं चुन रहा है। आप अगर गणित से उम्र भर भागते आए हो तो आपके लिए ये फील्ड और ये फील्ड है ही नहीं। गणित से भागते आए हो या गणित आपकी बहुत कमजोर रही है और आपको गणित में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये फील्ड है ही नहीं। अगर मान लो गणित में इंटरेस्ट भी है और आप अंग्रेजी से भागते आओ तो भी ये फील्ड नहीं है आपके लिए। हाँ, और ये बात नहीं है कि सीखा नहीं जा सकता, लेकिन बात यह है कि 1000 में कोई एक स्टूडेंट 3-4 साल रगड़ के मेहनत करे, वो सेलेक्ट हो जाए, तो मैं उसको उदाहरण दे के बाकी 999 को बेवकूफ बनाऊं? भाई सत्य भी तो एक चीज होती है कि मैं आपको बताऊं सत्य क्या है, चुनौती क्या है, उसके बाद आप लड़ने का जिगर रखते हो तो घुसो, वरना मत जाओ, उस फील्ड में मत जाओ, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से फील्ड चुनो। ठीक, चलिए, उपयोगिता है इसकी अंग्रेजी की। ठीक, कितने अक्षर होते हैं अल्फाबेट? अल्फाबेट, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? 26। बचपने से रटे हो, 26 ना अक्षर ना। चलो भैया, क्या क्या होता है अंग्रेजी अल्फाबेट में? क्या क्या होता है पहले? वॉवेल, वॉवेल होता है, स्वर, हिंदी में स्वर, कॉन्सोनेंट, बस कॉन्सोनेंट, ये हिंदी में व्यंजन ना। हम बचपने से ये पढ़ते आए हैं कि वॉवल यानी कि अंग्रेजी स्वर कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू, 5 स्वर। जबकि मुझे हिंदी के स्वर बताने की शायद आवश्यकता नहीं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंगा। 13 स्वर है। हिंदी में कितने स्वर है? 13। लेकिन अंग्रेजी में स्वर वॉवेल 5, ए, ई, आई, ओ, यू। 26 में से 5 निकल गया। अब आप पढ़ते हो कितने कॉन्सोनेंट हैं? 21, 19। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं ना, वो KG1 KG2 में बता दिया जाता है, सेमी वॉवेल नहीं बताया जाता। सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल होता है एक अर्ध स्वर, एक होता है सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल अर्ध स्वर, और एक ही संख्या होती है 2। अबे कितना हो गया? 21 हो गया ना। 2 W और Y, W और Y। अब जो बच गए, अब वो भी मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं, हिंदी का भले ही आपको वर्णमाला याद ना हो, हिंदी का याद होगा, सबको याद होगा। ABCD से Z तक एक स्वर में, है ना, अटक सकते हो एक स्वर में और एक लाइन में वर्णमाला बोलने में। कुछ लोग होगा, कितने लोगों को हिंदी का वर्णमाला याद है एग्जैक्ट एक लाइन में? देख लो, अंतर देख लो। जबकि साला 90% हिंदी माध्यम के छात्र हो। हाँ, हाथ कुछ ही उठा ना। चलो, बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं ना, बाकी सब व्यंजन जान गए। ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवेल हो गए, W और Y ये सेमी वॉवेल हो गए। और सेमी वॉवेल मतलब इसमें वॉवेल, ये ना तो वॉवेल है, ये ना ही कॉन्सोनेंट है, या फिर ऐसा बोल लो कि इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों के गुण हैं।
W और Y को। ठीक, अब देखिए स्वर किसे कहते हैं, वॉवेल किसे कहते हैं? जिसको बिना कष्ट के, बिना घर्षण के आप उच्चारण कर सकते हो, जिस 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 अक्षर को आप बिना घर्षण के, बिना तकलीफ के, बिना फ्रिक्शन के आप उसका उच्चारण कर सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो, वो होता है स्वर, वॉवेल। जैसे ए, कहीं भी घर्षण हुआ, ए बोलने में देख लो आप, कोई रुकावट आई, ए, ई, आई, ओ, यू, कहीं भी कोई घर्षण नहीं है, कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। तो जिन अक्षर को, अंग्रेजी वर्णमाला के जिन अक्षरों को आप बिना रुकावट के जिसकी ध्वनि उत्पन्न कर सकते हो, वो वॉवेल है ना। ठीक, इसको देखो कॉन्सोनेंट को, बी, रुकावट आ रहा है, देखो घर्षण आ रहा है, बी, पहले आपका होंठ चिपक गया, बी, सी, सी, देखो रुकावट आ रही है, घर्षण आ रहा है, सी, डी, देखो जीभ और तालू जोड़ रहा है, डी, है ना, एच, एच, रुकावट आ रहा है, घर्षण आ रहा है, फ्रिक्शन आ रहा है, एच, जी। अब लेकिन वहीं पर तुरंत वॉवेल को बोल के देखो, ए, देखो कहीं पर कुछ रुकावट नहीं आ रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जिन अक्षरों को हम बिना रुकावट के, बिना घर्षण के, बिना फ्रिक्शन के जिनका उच्चारण कर सकते हैं, वो होते हैं वॉवेल। और शेष जो बच गए, जिनमें घर्षण होगा, रुकावट पैदा होगी, जीभ की रुकावट आएगी, तालु और ये चिपकेंगे, मुंह बंद होगा, वो क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया, व्यंजन हो गया। ठीक, अभी मैं बता रहा हूं ना, W और Y को उच्चारण के आधार पर सेमी वॉवेल कैटेगराइज किया गया। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर इसका अर्थ यह है कि जब ये किसी शब्द के साथ आएंगे, ऐसे आप देख लो तो डब्लू, डब्लू ऐसा मत बोलो, किसी शब्द के साथ जब ये आएंगे, अरे रुको, किसी शब्द के साथ जब ये आएंगे तो इनका एक ही उच्चारण नहीं है, कई बार इनका उच्चारण स्वर की तरह होगा, स्वर की तरह होगा। जैसे उच्चारण करो इसका, W है इस शब्द में भाई, एक देखो शब्द किसे बोलते हैं? वर्ड्स। एक अक्षर या एक से अधिक अक्षर जब मिलकर एक सार्थक अर्थ देते हैं, उसे शब्द कहा जाता है, वर्ड, है ना। व्हेन वन अल्फाबेट और वन और मोर देन वन अल्फाबेट कंबाइन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंस, तो वो क्या होता है? शब्द होता है। काऊ मतलब इसको ऐसा एक से अधिक अक्षर है और इस तरह से अरेंज है कि एक अर्थ दे रहा है ये, तो ये शब्द है। लेकिन यही शब्द को इधर उधर कर दूं तो ये शब्द है क्या? नहीं, क्योंकि ये सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है। एक से अधिक अक्षर जब एक साथ मिलकर एक सार्थक अर्थ दें तो वो एक शब्द बनता है। ठीक, काऊ, यहां पर देखो काऊ, काऊ W है यहां पर। अब ऐसे W का उच्चारण कैसे कर रहे हो? ये इस अक्षर का उच्चारण कैसे करो? W, W जो जिसकी ध्वनि क्या एक स्वर है क्या? W, W, W क्या एक स्वर है? ये स्वर की तरह ध्वनि कर रहा है क्या W? नहीं कर रहा है, क्योंकि आप स्वर देख लो, स्वर इधर के स्वर की ध्वनि कैसी? ए, ई, आई, ओ, यू। W ड इस तरह से कुछ आएगा कहीं पर? स्वर नहीं आया। लेकिन यहां पर इस शब्द में जब ये W लगा है तो को W नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं काऊ। अब W यहां पर किस तरह ध्वनि कर रहा है? स्वर की तरह ध्वनि कर रहा है, स्वर की तरह ध्वनि कर रहा है ना। W इस शब्द में यहां आकर एक स्वर, एक वॉवेल की तरह साउंड कर रहा है, स्वर की तरह ध्वनि कर रहा है, तो यहां पर W जो है इसीलिए सेमी वॉवेल हो गया। समझ रहे हो? W इस तरह से यहां पर सेमी वॉवेल हो गया, काऊ। लेकिन
इस यही W एक और शब्द में आ रहा है, अब यहां पर W का उच्चारण कैसे हो रहा है? वाह वाह, वेट वेट, वाह में एक ही मात्रा लगे, लेकिन ये किसकी तरह ध्वनि कर रहा है? एक व्यंजन की तरह। वाह, वाह है क्या स्वर? वाह। किसी भी यहां पर अक्षर को उच्चारण करते समय वाह आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो वाह जो है वो किसकी तरह ध्वनि कर रहा है? व्यंजन की तरह। तो इसलिए W जो है कई जगह शब्द में आकर एक वॉवेल की तरह ध्वनि करता है और कई जगह आकर व्यंजन की तरह ध्वनि करता है, इसलिए W क्या हो गया? सेमी वॉवेल। बात समझ रहे हो? सेमी वॉवेल हो गया W, है ना? चलो, इसमें W की ध्वनि किस प्रकार से हो रही? फ्यू फ्यू यू आ रहा है। लास्ट W यहां किस तरह उच्चारित हो रहा है? फ्यू यू की तरह स्वर आ रहा है, इसकी तरह आ रहा है स्वर, इसकी तरह ध्वनि हो रहा है, सेमी वॉवेल। हाँ, फ्यू म्यू, है ना? हाउ, हाउ में भी HOW, हाउ HOW, यहाँ W की तरह उच्चारण नहीं हो रहा, वाह की तरह तो नहीं हो रहा है, यहाँ किसकी तरह हो रहा? आउ, स्वर आ रहा है, तो ये सेमी वॉवेल हो गया। यस में बताओ, वाई किसकी तरह उच्चारण हो रहा है? व्यंजन। यस 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 बोलते हैं, यस। तो वाई यहां व्यंजन की तरह उच्चारित हो रहा है, इसलिए ये, है ना? और कहीं वैसे तो बहुत सारे वर्ड हैं, साला ऐसे ध्यान नहीं आता। आए किसकी तरह? हाँ, वॉज वेट वॉक, वॉज वेट वॉक, ये शब्द देख लो। ड्यू फ्यू। अच्छा, एक और, चलो, MY उच्चारण करो, माई। यहां वाई इस शब्द में आया, तो वाई किसकी तरह उच्चारण होना? आई। तो ये सेमी वॉवेल हुआ ना, वहां वाई उच्चारण कैसा हो रहा? स्वर की तरह हो रहा, वॉवेल की तरह हो रहा है, माई, है ना? और क्या हो गया? माई हो गया क्राई फ्लाई, ये देख लो, माई क्राई फ्लाई। इन तीनों शब्दों में देखो कॉमन चीज है, इस शब्द में वाई आया है, वाई जो है किसकी तरह उच्चारित हो रहा है? आई की तरह उच्चारित हो रहा है, स्वर की तरह। वो साउंड किसकी तरह कर रहा है? वॉवेल की तरह। तो यहां इसलिए आप समझ गए, वाई और W समझ गए क्यों सेमी वॉवेल है, क्योंकि एक जगह वो अलग, एक जगह एक ही शब्द में वाई आता है, W आता है, तो उसकी जो ध्वनि है वो वॉवेल की तरह हो जाती है, स्वर की तरह हो जाती है। और किन्हीं शब्दों में वाई और W आते हैं तो उनका उच्चारण स्वर की तरह, वॉवेल की तरह नहीं होता, व्यंजन की तरह हो जाता है। इसलिए दोनों के गुण आ जाते हैं अलग अलग स्थान पर, इसीलिए इसे क्या कहा गया? सेमी वॉवेल। बात क्लियर है ना? चलिए भैया, ये हो गया, स्वर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यस यस, ईयर येलो। और उदाहरण ले लो, यस ईयर येलो। यहां पर देखो भैया, यहां पर वाई आया है तो किसकी तरह उच्चारण हो रहा है? यस ईयर 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 येलो, है ना? यहां पर ईयर देखो, ईयर ई, येलो या आ गया, तो यहां पर सेमी वॉवेल की तरह बिहेव कर रहा है, यहां पर स्वर आ रहा है और यहां पर, तो ये सब समझ गया। इन शब्दों को देखकर आप बिल्कुल समझ गए कि W और Y क्यों सेमी वॉवेल कहलाते हैं ना? ठीक है, ये हो गया। आगे चलिए, सिलेबल सुना है कभी आपने? सिलेबल शब्दांश या शब्द खंड कहा जाता है। कुछ चीजें पहले मैं बेसिक बताऊंगा ना, बेसिक जो आपको जानना चाहिए। आइए, एक चीज आपको जाननी चाहिए, सिलेबल सुने हो कि नहीं सुने हो? सिलेबल, सिलेबस नहीं, सिलेबल, इसे हिंदी में कहते हैं शब्दांश या शब्द खंड, या शब्द खंड, सिलेबल।
कोई भी शब्द, किसी भी शब्द का जब आप उच्चारण करते हो तो आप उसको कितने मतलब स्वतंत्र कितनी ध्वनि में बोल सकते हो? स्वतंत्र ना, कोई भी किसी भी शब्द में स्वतंत्र ध्वनि जो बिना किसी रुकावट के उत्पन्न होती है, ध्वनि की बात कर रहा हूं। जैसे देखो, समझा देता हूं। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं अगर अपने हैंडराइटिंग में लिख दूं तो बहुत सारे लोगों को स्पष्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूं तोड़ के। ठीक, कैसे हो गए ना? नहीं तो टेस्ट। टुमारो एक शब्द है, इसके उच्चारण में ध्यान दीजिएगा। टुमारो है ना, टुमारो, इसके उच्चारण पे ध्यान दीजिए। इसको हम 3 भागों में, उच्चारण के आधार पर 3 भागों में तोड़ सकते हैं। देखो, आप जब टुमारो बोल रहे हो, एक ध्वनि क्या आ रही? टू, एक मॉ, टू मॉ रो, 3 शब्द में आ रहा है, 3 टुकड़ों में ऐसा आ रहा है ना? ये आज साइलेंट हो गया। अब वो साइलेंट वाला भी मैं आपको किसी क्लास में जरूर बताऊंगा कि आपके सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि आपको ये नहीं समझ में आता साला की अंग्रेजी भाषा में कहां पे क्या साइलेंट हो गया ना। उच्चारण करने लगते हो एकदम साए। अब गलत उच्चारण कर रहे हो तो कई बार जो है आप अंग्रेजी में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक आता है मिस स्पेल्ड वर्ड निकालने आता है, आप जीवन भर उसका उच्चारण ही गलत करते आए हो तो आप, और अगर नहीं पढ़े हो तो आप गलत उच्चारण की वजह से वो गलती नहीं ढूंढ पाते हो। गलत उच्चारण का मैं एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूं आपको। जीवन भर गलत उच्चारण करते आया। हम भारतीय इसका उच्चारण करते हैं कार, है ना? मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास हुंडई कार है, आई हैव अ हुंडई कार। गलत उच्चारण करते आए ना, जबकि इसका उच्चारण है का, इसका उच्चारण है का, बस का। आई हैव अ का, आई हैव अ हुंडई का, है ना? आई हैव अ मारुति का, उसका उच्चारण ये है। जब गलत उच्चारण करेंगे तो हम गलत स्पेलिंग कैसे, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक गलत स्पेलिंग कैसे निकालेंगे ना। गलत उच्चारण हमारा एक प्रॉब्लम है। अब यहां पर आर असल में साइलेंट हो गया। अब आपको इसीलिए तो बोला शुरुआत किया ना, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। जब मैं भाषा की श्रेष्ठता की बात करूंगा तो मैंने कहा ना कि हिंदी भी अपने आप में श्रेष्ठ है, अंग्रेजी भी अपने आप में श्रेष्ठ है, कोई भाषा निकृष्ट नहीं होती। लेकिन जब मैं किसी भाषा के लिपि की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बात करूंगा ना, तो मैं वहां फिर मुझे कहना पड़ेगा कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो जीत जाती है, क्योंकि हिंदी भाषा की लिपि में आप ल में ई की मात्रा लगाएंगे तो वो ली होगा, प पे ई की मात्रा लगाओगे तो पी ही होगा, है ना? ट पे ई की मात्रा लगाओगे टी ही होगा, ट नहीं हो रहेगा, वो टी हो जाएगा। लेकिन साला अंग्रेजी में दिक्कत है। अंग्रेजी में साला टी में ओ लगाते हैं तो टू है, लेकिन जी में ओ लगाते हैं तो गु नहीं है, ये गो है। समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या जहां पर हिंदी भाषा एडवांटेज ले जाती है। हिंदी भाषा का एडवांटेज यही मिलता है। मतलब ये वो क्षेत्र है जहां हिंदी भाषा अपनी सुपीरियरिटी बना कर, अब हिंदी भाषा बना के रखती है, हम यहां तुमसे सुपीरियर हैं, क्योंकि ये विरोधाभास, ये कंफ्यूजन हिंदी भाषा में नहीं ना। ठीक, तो चलो गलत। अब यहां पर देखो, आप सिलेबल को समझते हैं। पहले सिलेबल क्या है? अब प्रश्न बिल्कुल आ सकता है, एक शब्द दे दे, बोल दे भैया इसमें कितने सिलेबल हैं, आ सकता है प्रश्न। ठीक, टुमारो
टुमारो का जब आप उच्चारण कर रहे हो तो आप तोड़ के देखो, टुमारो के उच्चारण में टुमारो, मतलब एक तो आप 3 हिस्से में बिना रुकावट के बोल रहे हो, इस शब्द को आप रुकावट के साथ 3 हिस्सों में बोल रहे हो असल में, 1 2 3, और हर टुकड़े के उच्चारण में स्वर आ रहा है। देख लो आप, टू, म, ओ, रो, ओ, आ रहा है स्वर, स्वर का उच्चारण आ रहा है। तो वास्तव में सिलेबल, किसी शब्द में हमें सिलेबल खोजना हो तो वो 1 सिलेबल हो सकता है, 2 सिलेबल हो सकता है, 3 सिलेबल हो सकता है, 4 सिलेबल हो सकता है ना, 1 2 3 4, 4 सिलेबल हो सकते हैं। जैसे सिलेबल हो सकता है और हर टुकड़े में एक स्वर की ध्वनि आएगी। इसमें आपसे पूछा जाए कि ये शब्द कितने सिलेबल है इसमें, तो आपका जवाब आप सिंपल सा देख लो, टुमारो, ये स्पेलिंग लिखा है, आप उच्चारण करके दो, टुमारो, 3 टुकड़े में आ रहा है, 3 स्वर का उच्चारण हो रहा है, तो 3 सिलेबल है। बड़ा आसान है ये सिलेबल ना। चलो मैं सिलेबल के कुछ उदाहरण दे देता हूं मैं आपको ना, ऐसे अचानक से ध्यान नहीं आता उदाहरण। चलो भैया, सिंगल सिलेबल, सबसे पहले अपन सिंगल सिलेबल मतलब सिंगल सिलेबल वाले शब्द देख लेते हैं। सिंगल सिलेबल, सिंगल सिलेबल, सिंगल सिलेबल वर्ड, वर्ड्स, एक सिलेबल वाले शब्द। चलो मेरे को एक सिलेबल वाला कोई शब्द बता दो। हाँ, एक सिलेबल वाला शब्द। और मैं बोला ना, शब्द किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक अक्षर मिलकर जब एक सार्थकता प्रदान करें, सार्थक अर्थ निकले, तभी वो शब्द है। आई अपने आप में एक सार्थक अर्थ देता है, आई मतलब मैं, है ना, शब्द तो है ये, एक अक्षर का शब्द है ये। और इसमें आप देखिए, आप इसको कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हो इस शब्द को, एक ही। और आई एक ही बार में बोल रहे हो, आई बिना रुकावट के, आई स्वर आ रहा है, 1 सिलेबल। ओ ए, रुको तो सही, देखो जब आप उच्चारण की बात आएगी, तो उच्चारण की जब बात आएगी ना, तो आप हिंदी का स्वर याद रखना। उच्चारण की जब बात आती है, हिंदी का स्वर आ ई उ ए ओ औ, स्वर है ना, ये आ रहा है ना, स्वर का साउंड। ए भी बोलते हैं ना इसको, मैं आपको क्या लग रहा होगा, सर मां आ रहा है, आपको लग रहा होगा मां आ रहा है, लेकिन आप देखिए इसमें ए आ रहा है। मैं, कोई भी शब्द सिलेबल को कैसे ढूंढोगे आप, किसी भी शब्द के उच्चारण को हम 2-3 टुकड़ों में कर सकते हैं, बिना रोक टोक के 2-3 टुकड़ों में। जैसे टू, बिना रोक टोक के टू, फिर मौ, फिर रो आया, तोड़े थे उसको 3 भागों में। उसी प्रकार किसी शब्द को जब आप तोड़ें, तोड़कर बिना रोक टोक के जितने खंड में आप बोल सकते हो, और हर एक खंड में एक स्वर की ध्वनि आनी चाहिए, वो सिलेबल है, वो सिलेबल है। ये सिंगल वर्ड सिलेबल है आपके में। आपको क्या लग रहा है, सर यहाँ 3 शब्द है, लेकिन जब आप इसका उच्चारण कर रहे हो तो एक ही टुकड़े में हो रहा है ये में, और इसमें स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए आ रहा है। समझ गए सिंगल सिलेबल कैसे हुआ ये? रुक जाओ, इसका उच्चारण कर दो, टाल्क ना। यहां कैसे जान गए सालो, एल साइलेंट है, बहुत सुने हो, बहुत सुने हो इसलिए ना, बहुत सुने हो इसलिए जान गए। यहाँ एल साइलेंट है, यहां पर देखो आप, टॉक है ना, एक ही स्वर आ रहा है, देखो आप, टॉक, एक ही स्वर आ रहा है, टॉ आ रहा है,
मतलब स्वरों की गणना करोगे, आप स्वर के ध्वनि की गणना करोगे और उससे आप सिलेबल की संख्या जान जाओगे। स्वर के ध्वनि की गणना कीजिए, आप सिलेबल की संख्या जान जाएंगे। चलो आप दूसरा देख लो, आप 2 वर्ड सिलेबल देख लो, आप 2 सिलेबल वर्ड, 2 सिलेबल वर्ड्स। चलो भैया ये लिख रहा हूं मैं, ये लो। आप इस शब्द को जब बोलोगे तो आप मुझे बताओ कि कितने टुकड़ों में बोलोगे इसको। 2। सिस्टर, आर नहीं आएगा, सिस्टर नहीं होता, सिस्टर, सिस्टर है ना, सिस्टर, आई हैव अ सिस्टर, सिस्टर। फिर हम उम्र भर इसका गलत उच्चारण करते आए, सिस्टर, सिस्टर, ब्रदर, कुछ गलत वो भी नहीं होता, ब्रदर, ब्रदर, सिस्टर ना, ठीक। ओनली उच्चारण क्या है, ब्रदर, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर, आर आएगा ही नहीं, उच्चारण में आएगा ही नहीं। तो आप इस शब्द को 2 स्वतंत्र टुकड़ों में, 2 स्वतंत्र स्वर की ध्वनियों के साथ बोल पा रहे हो, सिस्टर। इस 2 टुकड़े में आपको एक ई आ रहा है, यहां पर सी आ रहा है, एक स्वर की ध्वनि आ रही, ट आ की ध्वनि आ रही, 2 सिलेबल वर्ड है ये। बात समझ, कोई है ऐसा अटका हुआ जिसको नहीं समझ में आए? आ जाओ। और चलो भाई, ये मैं ऐसा असल में अलग ही अलग लिख दिया साला। अब देखो, से ला, ला, बस, आर नहीं है, गलत पर, वही तो बोल रहा हूं, उम्र भर हम गलत पढ़ते आए हैं, समस्या यहां है। मैं बताऊंगा वो साइलेंट कहां कैसे होता है, उसके भी रूल्स बताऊंगा। से ला, से ला, बस। अब देखो आप यहां पर ए आ रहा है, यहां एक से ला आ रहा है, तो 2 स्वतंत्र स्वर की ध्वनि आ रही है, यहां पर 2 ही आ रही है। कितना सिलेबल वर्ड हो गया ये? 2 ना। छोड़ो इसको, नहीं लिख लेते हैं, ये लो। चलो भैया एक और शब्द लिख रहा हूं, चलो उच्चारण करो इसका, टूर। अभी गए, कहां गए थे अभी? बस्तर, टूर। गलत हो सालो, तुम टूर पर नहीं गए थे। तुम जानते हो कहां गए थे? अब तुम लोग एक जन सुन लिया कि आर साइलेंट होता है, तो इसमें अब रा छोड़ के बोल रहे हो। हम लोग 2 पे गए थे, हम लोग 2। अभी भी गलत हो, सुन लो इसका उच्चारण, 2 आ। You all went, है ना, you all went for a bus tour, इस शब्द का उच्चारण करने में आप देखो 2 खंड में बोल रहे हो, 2 आ, और दोनों खंड में 2 ऊ आ गया, स्वर आ गया, आ 2 स्वर आ गया, डबल सिलेबल वर्ड हो गया ये। कैसे नोनी, समझा था? टुआ है ना। आ जाओ, अब एती आ जाओ 3 सिलेबल, 3 सिलेबल वर्ड्स। चलो भैया इनको तोड़ो। एक तो टुमारो आप शुरुआत में देख लिए, टुमारो,
तीन ध्वनि आ रही, तीन स्वर की ध्वनि, टू मो रो, ओ आ रहा है, तीन तीन ध्वनि आ रही है। अंडा, अंडा, बस ये आया अस, अस आया, अंडस आया, टूड, तीन ध्वनि, वावेल की तीन ध्वनि है यहाँ पर, है ना। अंडस, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अब अपन लोग इसका उच्चारण करेंगे, अपन देसी लोग, अंडरस्टूड नहीं, आर साइलेंट है भैया, अंडस, ये शब्द का इस्तेमाल मोर वाई बाबड़ करते, अंडस मोला अंडस लगत, मतलब जब एकदम ऐसे कसा कसा एकदम ठीक से फ्री होके सांस नहीं आता ना, तो बोलती अंडस लग रहा है, अंडस लग रहा है। ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी में शब्द है कि अंडस, उसी का अपना शब्द है कुछ, है ना। तो अंडा, अंडा एक हो गया, ये एक हो गया, और टूट, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ऊ आ रहा है, टूट, ऊ, अंडरस्टूड, ऊ आ रहा है, तीन स्वर की ध्वनि हो रही, हो गया भैया, तीन सिलेबल वर्ड, ठीक। आ जाओ भैया, फोर सिलेबल वर्ड, एक शब्द आपके सामने है, इसको आप कैसे पढ़ोगे, यहां कोई नहीं, रिकमेंडिंग, ऐसा पढ़ते हो, रिकमेंडिंग, रिकमेंडिंग पढ़ते हो, रे, एक रे, ए आ गया, एक स्वर आया, ए, कम आ गया, कम में अ, मैन, ए आ गया, मां में एक ही मात्रा लगी है, स्वर आ रहा है, डिंग, ई आ गया, चार। रिकमेंडिंग, रिकमेंडिंग सबसे सरल लग रहा होगा ना, अगर मान लो सिलेबल ढूंढने के लिए शब्द आ जाए तो आ जाइए। एक और शब्द इसी से सुन लो, रेकमेंडेटरी, रिकमेंडेटरी, TORY। अच्छा, स्पेलिंग का भी अब आप जब पढ़ोगे ना, तो जो जो आपके सामने शब्द आए, जिसे से टुमारो, लोग गलती कर देते हैं टुमारो में, TOMMORROW दे देगा, स्पेलिंग दे देगा चार, बोलेगा इसमें गलत स्पेलिंग चुनो। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते, तो सामने चार्ट हो दिखता है ना, कंफ्यूज ना। तो आपको ध्यान देना भैया, जो स्पेलिंग आपको पुख्ता याद नहीं है, थोड़ा तैयारी करते समय उसकी स्पेलिंग पर ध्यान दो। टुमारो, TOMORROW, टुमारो ना। सिगरेट, बहुत बार ये स्पेलिंग आई है, तुमको पता है, सिगरेट बोलते ही लोग बोलते हैं अच्छी काका बोला था सिगरेट, लेकिन ये एग्जामों में बहुत बार आया है सिगरेट स्पेलिंग, गलत वाला चुनो, चार स्पेलिंग दे देता है सिगरेट का, और इसमें स्पेलिंग, और इसमें बता दूं, अगर कोई पढ़ा हुआ नहीं है तो 99% आप गलत स्पेलिंग चूज करोगे, है ना। आर देखो, अभी एक गूगल में डालो तो अभी मैं भी कंफ्यूज, नहीं सही में सिगरेटे, मैं इसको याद, मैं निकाल लूंगा स्पेलिंग, क्योंकि मैं इसका, अपन देसी हैं, तो मैं ना इसको ना उसके जैसा उच्चारण होगा वैसे सिगरेटे याद रखा हूं मैं, वो आ जाएगा, चूज कर लूंगा मैं। देख, चलो बताओ, CIARETT, ई, ये देख, मैं बोला ना, मैं निकाल लूंगा, क्यों, मैं इसको कैसे याद रखा हूं, सिगार एट्टे,
सिगारेटे मैं याद रखा हूं, मैं इसमें गलती नहीं करूंगा। सिगरेट को आप ऐसे उच्चारण में याद रख लो, सिगार, CIGAR, एट्टे ETT, एट्टे, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगी। अब इसको अब जब आप सिगरेट बोलते हो, जो उच्चारण है इसका वास्तविक सिगरेट, सिगरेट, तो यहां पर यहां तक तो पहुंच जाओगे, यहां गलती हो जाएगी, है ना, यहां गलती हो जाएगी। तो इस तरीके से रिकमेंडेटरी देखो भाई, रेकमेंडेटरी। अब बताओ मेरे को ये कितना शब्द है? 5 सिलेबल वर्ड है ये। 1 2 3 4 5, ज्यादा है क्या? रिकमेंडेटरी 6 सिलेबल वर्ड देख लो भैया, देख लो। अब आप आराम से निकाल लोगे, देख लो आप, रे कम मेन डे टरी नहीं, ट्री है इसमें, वो नहीं आता, ट्री है, ट्री 5 ही है, ट्री, रिकमेंडेटरी, रिकमेंडेटरी। यहां पर ओ साइलेंट हो गया, रिकमेंडेटरी, ट्री, TRY ये उच्चारण हो गया। उसके बहुत सारे रूल हैं, नोनी बोला पढ़ाए ला पढ़ी कि मैं पढ़ाऊंगा, साइलेंट वाला भी किसी दिन रूल बता दूंगा आपको, बहुत सारे रूल हैं उसके। ये देख लो रिकमेंडेटरी, ये 5 सिलेबल वर्ड है, ठीक, ये क्लियर हो गया सिलेबल मेरे ख्याल से। अब लेकिन अगर आप सही उच्चारण करोगे तभी सिलेबल भी पकड़ पाओगे। अगर टफ वाला आता है तो वहां उच्चारण में फंस सकते हो। तो अगर आप जितने से ज्यादा शब्द जानते हो, आप जानते हो और उनका सही उच्चारण जानते हो, तो सिलेबल में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। वर्ड्स, अब एक वर्ड्स शब्द, तो शब्द भाई ये आप अच्छी तरह से जानते हो। शब्द मतलब अक्षरों का ऐसा अरेंजमेंट, सार्थक अरेंजमेंट, और अक्षरों का सार्थक अरेंजमेंट जो एक सार्थक अर्थ दे, वो शब्द कहलाता है। सार्थक अरेंजमेंट, जैसे कि ये 4 अक्षर है, ये 4 अक्षर है ना, अब इसको मैं OCME बना दूं, प्रॉपर अरेंजमेंट है क्या? नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकल सकता। COME अगर मैं इसको इस ऑर्डर में रखूं तो इन अक्षरों को एक सार्थक सार्थक क्रम में मैंने सजाया और इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा, कम, आओ 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 आओ, शाहरुख खान याद आ गया, आओ आओ, नहीं द DDLJ में, नबे मोहब्बत है में नहीं, DDLJ में साला, आओ, कबूतर को दाना खिलाता है ना, समझ गए। अब देखिए आप, शब्द हम लोगों ने ये पढ़ा है वाक्य, एक वाक्य जानते हैं अपन। देखो शब्द में क्या है, अक्षरों को एक सार्थक क्रम में सजाया जाए और एक सार्थक अर्थ निकले, वो शब्द है, वही है वर्ड ना। और वाक्य क्या है भैया, शब्दों को का एक सार्थक क्रम जिसका सार्थक अर्थ निकलता है, वो वाक्य है। सेंटेंस क्या है, शब्दों का सार्थक तरीके से सजाया जाए और एक अर्थ निकले, वो वाक्य हो जाता है। बात क्लियर है ना शब्द और वाक्य में। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में पूर्ण अर्थ देते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं, लेटर्स को मिलाने से, अक्षर, लेटर्स एक से अधिक, एक अक्षर का, एक लेटर का शब्द क्या देखा, आई देखा हमने। एक अक्षर का भी शब्द हो सकता है आई, जिसका अर्थ है आई मतलब मैं, तो वो शब्द हुआ। लेकिन एक से, वो से बहुत अपवाद है, कम है। अब एक से अधिक अक्षर यानी कि लेटर्स मिलकर क्या बनाएंगे, शब्द। लेकिन उनका अरेंजमेंट सार्थक होना चाहिए जिससे एक सार्थक अर्थ निकले, तभी वो शब्द है। जैसे कि इसमें 4 लेटर्स हैं, 4 अक्षर हैं और सार्थक तरीके से एक क्रम में जमे हुए हैं और इसका अर्थ निकलता है,
है ना, जिसका अर्थ होता है आओ, तो एक शब्द है ये। अब वाक्य पे चलते हैं, सेंटेंस में चलते हैं। भाई यही शब्द जब एक सार्थक क्रम में, एक सही क्रम में आए, एक से अधिक शब्द जब एक सही क्रम में आए और एक अर्थ प्रदान करें, तो वो क्या होता है? सेंटेंस, यानी कि वाक्य होता है ना। इतना तो जानते हो, मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूं ये सब, वाक्य। लेकिन कुछ शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं। कुछ शब्द मतलब एक से अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक ही शब्द कई बार पूर्ण अर्थ दे देता है। जैसे कम, सिट, मैं केवल बोलूं तुमको कम, अर्थ पूरा है, आओ, अर्थ है ना, निकल रहा, आओ, सिट, बैठो। सिट मतलब बैठना, सिट, बैठो। तो ये है, ऐसे कुछ शब्द दिख रहे हैं आपको जिनके साथ कुछ भी न सहायक क्रिया की आवश्यकता है, न टेंस की आवश्यकता है, ना किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक सार्थक अर्थ दे रहे, कम, सिट, स्पिट, थूको, थूको ना, स्पिट, डोंट स्पिट हियर, कभी सुने हो? डोंट स्पिट हियर, यहां मत थूको, स्पिट, थूकना। बात क्लियर है? चलिए, ये वर्ड समझ गए, वर्ड, वाक्य। एक सुना होगा आपने फ्रेज, फ्रेज सुना है? फ्रेज, फ्रेज ना, फ्रेज। ये दो, देखो आप, ये शब्दों का समूह है, लेकिन इसमें आपको, इसमें अर्थ निकल रहा है, लेकिन पूर्ण उत्तर आपको इन शब्दों में नहीं दिख रहा है। आपको उत्तर में पूर्णता नहीं दिखाई दे रहा। कैसे? एट द डेड नाइट, एकदम अर्धरात्रि जो होती है ना, एकदम डेड नाइट पर एट द डेड नाइट बोल रहे हैं, बस एट द डेड नाइट बोला, एकदम घनघोर रात्रि में, अर्धरात्रि में, बस। लेकिन क्या क्या, अबे क्या बोल रहा है? घनघोर रात्रि में क्या क्या है ना? कम इन हियर, कम इन हियर। किसको बुला रहा है? कुकुर को बुला रहा है, बिलाई को बुला रहा है, आदमी को बुला रहा है, किसको बुला रहा है ना? तो फ्रेज ऐसे शब्दों का समूह होता है जो पूर्ण जानकारी नहीं देता, पूर्ण जानकारी नहीं देता, उसे फ्रेज कहते हैं। फ्रेजल वर्ड का भी आपको अर्थ पूछता है, आता है इंग्लिश में, प्रश्न आता है कि इन फ्रेजल शब्दों के मीनिंग बताइए। तो कुछ कुछ चीजें जो है मैं आपको ना चार्ट दूंगा, चार्ट, उसमें ऊर्जा ना बर्बाद करते हुए आपको करना क्या है, उन फ्रेजल शब्दों का अर्थ रटना है। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स कुछ कुछ जो तार्किक तरीके से होंगे ना, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन उसको मैं आपको चार्ट दे दूंगा कि सिनोनिम्स रटो, रोज 10-10 रटो। जैसे हिंदी, अपन हिंदी कॉम्पिटिटिव हिंदी की तैयारी करते हैं तो पर्यायवाची को 10-10, 12-12 ऐसे रोज रटते हैं, विलोम शब्द रोज रटते हैं। वैसे ही इसमें भी कुछ चार्ट होंगे सिनोनिम्स के। सिनोनिम्स क्या होता है? और एंटोनिम्स विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी विलोम शब्द, इनको भी रटना है, क्योंकि आप ये तय मान के चलो साला सिनोनिम्स एंटोनिम्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा एसएससी एसएससी में तो मेरे ख्याल से 5 सिनोनिम्स 5 एंटोनिम्स आता है। कुछ भी नहीं देता है, हमें पता नहीं है बे, वो सारे शब्द अंग्रेजी के ही हैं। हम हिंदी ज्यादा पढ़े हैं, हिंदी मीडियम के रहे हैं, हिंदी सुनते रहते हैं तो हमको अपनापन लगता है, लेकिन बता दो हिंदी में भी कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं, ले हो गए। तो असल में हमारी जानकारी नहीं है, इसलिए हमको लगता है कुछ भी दे रहा है, नहीं, कुछ भी नहीं दे रहा है वो।
आप हिंदू के न्यूज़पेपर यदि पढ़ते हो, हितवाद पढ़ते हो, तो उन शब्दों को आप बार बार वहां टकराते देखोगे। लेकिन हम पढ़ते ही नहीं, तो हम वो शब्द सुने ही नहीं होते, तो हमको लगता अच्छा कुछ भी हल्का हल्का पूछ देते, साले मन रोगामन ऐसे बोल देते हम लोग ना, ऐसा नहीं होता। अब सिनोनिम्स, अब सवाल ये है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए आप कितनी मेहनत करो, सवाल ये है। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, सीजीपीएससी व्यापम की, साले इतिहास गलो पढ़ना है, संविधान गलो पढ़ना है, साले एनवायरमेंट गलो पढ़ना है, ज्योग्राफी गलो पढ़ना है, प्रेशर बहुत है। समझदारी अब क्या कहती कि साला पीएससी में 6 नंबर के सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए कितना मेहनत करूं, व्यापम में साला ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर के एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए कितना मेहनत करूं। अब स्ट्रेटजी काम आती है, बुद्धिमानी, कि पता चला सिनोनिम्स 4 नंबर के व्यापम के सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए महीना भर रट रहे हो साला, सिनोनिम्स का 5000 का लिस्ट, एंटोनिम्स का 5000 शब्दों का लिस्ट रट रहे हो, ये मूर्खता है ना। अब कैसे करेंगे अपन, तो अपन एक काम कर सकते हैं भैया कि एसएससी, रेलवे और जितने भी अंग्रेजी के मतलब हुए हैं एग्जाम, उसमें जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स उनका कलेक्शन ले लें, उनका कलेक्शन ले लें। और आपको पता है एक अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उनका कलेक्शन ले लें। और उसमें एक पूछा है ना, मान लो एक पूछा है, मान लो पेशेंस का एक अर्थ, एक मीनिंग पूछा है, उसमें पेशेंस के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। अपन एक काम करेंगे और पेशेंस के पॉपुलर 3-4 अर्थ ले लेंगे जितने भी शब्द आए हैं और उन्हीं को तैयार करेंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए। 50% गारंटी बनेगा। 50% के लिए 1 महीने रगड़ रगड़ के मेहनत वो मूर्खता है, जबकि आपके पास अन्य विषयों का बहुत दबाव है। समझदारी समझ रहे हो ना, बैल की तरह मेहनत करने से रिजल्ट नहीं आता ना, बात समझ गए। तो ऐसे कुछ कुछ अपन करते रहेंगे, मैं बीच में शुरू कर दूंगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स, आऊंगा 5 शब्द 10 शब्द, है ना। कभी एक क्लास में सिनोनिम्स 10 शब्द बता दिया, एक क्लास में एंटोनिम्स बता दिया, ऐसा करते रहेंगे चार्ट वाले। लेकिन आपको चार्ट दे दिया जाएगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एकदम से बहुत भारी नहीं दूंगा मैं कि साला अंग्रेजी में आपको जो है पीएचडी करवानी है, मेरे को नहीं करवानी। अपने को इतना बनाना है कि 80% साला सवाल हमारा बन जाए, हम टॉपर हो जाएंगे। 80%, 10 में 8 बना लिए मतलब वी आर अमंग्स टॉपर्स, 20 में 15-16 बना लिए मतलब हम टॉपरों में, ठीक। ये फ्रेज होता है। अच्छा, नाउन हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले करेंगे, ये बेसिक चीजें, कुछ चीजें थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले करेंगे। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, आठ है, 8 साला 8 है बे। ये बहुत दिन हो गए पढ़े हुए साला, केजी बनने वाला साले 8 पार्ट ऑफ। अबे संज्ञा, सर्वनाम, ये सब क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच तो है। क्रिया, क्रिया, क्रिया विशेषण क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच में। तो कितने पार्ट ऑफ स्पीच है? 8 ना। और सबसे पहला जो आप पढ़ते हैं अपन, चाहे हिंदी पढ़े चाहे अंग्रेजी, अब बचपने से आपको रटा हुआ याद होगा, संज्ञा, नाउन। नाउन संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं भैया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, नेम ना, थिंग्स एक्सेट्रा हम पढ़ते हैं नाउन, बचपने से पढ़ते हैं। सवाल पूछो आप। What, who, whom, 3 सवाल पूछो आप, बस 3 सवाल पूछिए आप, है ना। इन सवालों के जवाब नाउन है। What मतलब क्या, who मतलब कौन,
होम मतलब किसको? होम मतलब किसको? ये 3 सवाल पूछिए, इन 3 सवालों के जो जवाब मिलते हैं वो संज्ञा है ना। वो अब वो क्लास 1 क्लास 2 वाला वो सब नहीं बताऊंगा, है ना। किसी वस्तु किसी स्थान प्लेस के नाम को संज्ञा कहते हैं ना। वो तो आप सब जानते हो। व्हाट हु हुम सवाल पूछिए, इसका जो जवाब होगा वो संज्ञा है ना। जैसे कव्वाली का स्पेलिंग हो सकता है गलत हो ना, कव्वाली का स्पेलिंग हो सकता है गलत हो। मेरे को सीता सिंग्स कव्वाली ना। अब इसमें सवाल देखो, आप सुनो सुनो सुनो। कव्वाली, सीता सिंग्स कव्वाली, छोड़ दो इसको, छुपा दो, सिंग्स कव्वाली। आपका सवाल क्या पैदा होगा? कौन कव्वाली गाती? कौन कौन का जवाब क्या है? नाउन है, नाउन है ना। अच्छा, अब देखो आप, एक दो सवाल ना, एक इसको छुपा दिया मैंने, कहा सिंग्स कव्वाली, तो सवाल क्या पैदा हुआ? कौन कव्वाली गाता है या गाती है? जवाब मिल गया, हु का जवाब मिल गया। सीता क्या है? नाउन। सीता क्या गाती है? छुपा दो इसको, सीता क्या गाती है? नाउन है ये ना। एक और लाइन लिखी हुई है, चलो मैं इसको छुपा देता हूं, रन्स फास्ट, इसको छुपा दिया। क्या सवाल बन रहा है? कौन कौन हु रन्स फास्ट, कहा ना, कौन तेज दौड़ता है? इसका जवाब क्या मिला? नाउन है, सीता नाउन है। चलो दूसरा सवाल पूछो, इसको छुपा देता हूं, ये रन्स नहीं, ये छुपा दिया। सीता रन्स, सीता दौड़ती है ना। सीता कैसा दौड़ती? क्या सवाल पूछ रहे हो आप? कैसा मतलब क्या पूछ रहे हो आप? हाउ पूछ रहे हो? हाउ डज सीता रन? हाउ डज सीता रन? सवाल देखो, हाउ डज सीता रन, सीता कैसे दौड़ती है? कैसा, क्या यहाँ कैसा है? क्या यहाँ कैसा है? इस सवाल में नाउन के लिए क्या आप कैसा सवाल पूछोगे? नहीं पूछोगे। तो फास्ट, इसका उत्तर क्या है? सीता तेज दौड़ती। फास्ट नाउन है क्या? नहीं, ये नाउन नहीं है, विशेषण है। ये सीता दौड़ती है। देखो हम सब एक एक करके जाऊंगा मैं। सीता रन्स, ये तो पता है आपको क्रिया है ना। जिस कार्य को करने में गति का बोध होता है वो क्रिया है, क्रिया है ना। ठीक, क्रिया है तो क्रिया तो आप जानते हो। मैं सब एक बारी बारी से पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आ रहा हूं आपको एकदम नाउन को अपन जिस तरह से अपन देखते हैं वैसा नहीं देखते अपन। चलो थोड़ा चलते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आए। 3 सवाल पूछोगे और 3 सवालों को जो जवाब आएगा वो नाउन है। व्हाट, हु, हुम, ये 3 सवालों का जवाब। यहां पर हमने 2 सवाल पूछा, हमने 2 सवाल पूछा ना। एक कव्वाली गाती है, ये गाता है, उसका सवाल आया हु सिंग्स कव्वाली, सवाल का उत्तर आया सीता, नाउन है। राम हो सकता है, सीता हो सकता है, मनमोहन हो सकता है ना, आकाश हो सकता है, राखी सावंत हो सकती है। वो क्या नाम है जो झिल्ली पहन के निकल जाती? उर्फी जावेद हो सकती है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि वायरल क्या होता है आजकल, कुछ भी होता है। किरिस का गाना सुनेगा, वो वायरल हो गया। जो उस गाने को मुल्ता गाया है उससे ज्यादा वायरल वो हो गया। किरिस दारू पी के किरिस का गाना सुनेगा, वो वायरल हो गया। और एक तो और अभी हाल फिलहाल में कोई चल रहा था, क्या चल रहा था नोनी, तू बहुत देखती रहती है ना।
तो समझ गए आप, यहां समझे आप, केवल 3 सवाल, 3 सवालों के जो जवाब किसी वाक्य में होंगे उसका उत्तर ही क्या होगा, नाउन, व्हाट, हु, हुम। लेकिन यहां पर एक सवाल आया, रन्स फास्ट, छुपा दिया मैंने, रन्स फास्ट, कौन तेज दौड़ता है, इसका जवाब मिला सीता, तो ये नाउन है। कौन है यहां पर, जवाब मिला वो नाउन है। लेकिन सीता कैसा दौड़ती है, कैसा, कैसा, क्या नाउन के लिए आप कैसा सवाल पूछ सकते हो, नहीं पूछ सकते। कैसा दौड़ती है, उसका जवाब क्या आया, तेज दौड़ती है, फास्ट दौड़ती है, क्या ये नाउन हो सकता है, नहीं ना। चलो ब्रेक ले लो, संविधान शुरू कर वो, आई मजा आई, ये तो इंट्रोडक्टरी, हाँ हो। काउ, हाउ, सुनो, अरे नोनी तुम केवल नाउन पे ध्यान दो, मैं सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे, अभी तो ये शुरू किया हूं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आऊंगा मैं, केवल अभी क्या ध्यान दो, नाउन। अगर आपको किसी वाक्य में नाउन ढूंढना है तो तीन सवालों के जवाब आपके नाउन है, 3 सवालों, केवल 3 सवालों के जवाब आपके नाउन होगा, व्हाट, हु, हुम, क्या, कौन, किसको, बस यही नाउन होगा। कैसे बहुत सारे WH वर्ड्स होते हैं, कब, व्हेन का जवाब मिलता है वो नाउन नहीं होगा। हु का जवाब जो मिलता है, हाउ का जो जवाब मिलता है वो नाउन नहीं होगा, है ना। बस इतना ध्यान दो, वो बाकी सब धीरे धीरे जान लो।